नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वेज काठी रोल की रेसिपी लेकर आया हूं जो बहुत ही सिमिलर है कोलकाता के चिकन काठी रोल से। और मैं अपनी इस रेसिपी में मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं इसको पूरे गेहूं के आटे से बनाने वाला हूं। और मैदा मैं इसमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए 2 या 3 चम्मच डालूंगा, तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन भी रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी फटाफट से। तो दोस्तों, काठी रोल बनाने के लिए हमने सबसे पहले डो लगा देना है। और डो बनाने के लिए मैंने ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है और गेहूं के आटे में मैंने 3 टेबलस्पून के आसपास मैदा डाला है सिर्फ। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगा घी, ताकि हमारी जो रोटियां हैं वो सॉफ्ट रहें। तो इसमें ये मैंने 1 छोटा चम्मच घी डाल दिया और इसमें 1/4 टीस्पून में नमक भी डाल दे रहा हूँ। तो चलिए हम एक सॉफ्ट सा डो लगा देंगे। तो दोस्तों, आटे को अच्छे से आपने गूंदने के बाद में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है और तब तक हम अपना मिक्सचर बना लेंगे। तो ये 2 कप आटा है जिसमें मेरा लगभग 3/4 कप पानी लग गया। तो बिल्कुल सॉफ्ट एक डो मेरा रेडी हो गया है और इसको मैं ढक के रेस्ट करने के लिए रख दूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं काठी रोल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है काठी रोल का मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालूंगा। जीरा हल्का सा भुनने के बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक लिया है, इसको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। भुनने के बाद में ये गार्लिक यानी कि लहसुन भी मैं इसमें डाल दूंगा। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा ये स्लाइस की हुई प्याज और पतले लंबे काटे हुए गाजर, और इनको मैं थोड़ी देर तक अच्छे से पका लूँगा। तो दोस्तों, प्याज और गाजर यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और इसके बाद मैं इसमें जो कटी हुई कैप्सिकम है ये डाल दूँगा। और इसके साथ साथ मैंने थोड़े से कटे हुए टमाटर भी लिए हैं, ये भी डाल दूँगा मैं। और इनको भी बाकी सब्जियों के साथ में थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सब्जियों को आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रंच रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो सब्जियों को इतना टॉस करने के बाद में अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल लेंगे। तो मसालों में मैंने इसमें थोड़ा सा डालना है जीरा का पाउडर, जो भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर, चाट मसाला की क्वांटिटी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, लगभग 2 टीस्पून के आसपास आप डाल लीजिए। और इसमें मैंने ये चिली विनेगर बनाया है, ये भी मैं डाल लेता हूँ। तो चिली विनेगर इस बेसिकली मैंने चिली को विनेगर में सोक करके रख लिया लगभग आधा 1 घंटा के लिए। और थोड़ा सा ये जो विनेगर है ये भी मैं डाल लेता हूँ इसमें। और इसमें लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास टमाटो केचप में डाल रहा हूँ। टमाटो केचप से आपको बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो दोस्तों, ये सारे मसाले मिलाने के बाद में जो हमारा पनीर है ये भी मिला लेना है। तो पनीर को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया और ये पनीर भी मैं लास्ट में इसमें मिला लूँगा और इसके बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा। और फाइनली अब इसमें मैं सॉल्ट भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सॉल्ट एडजस्ट करने के बाद देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसकी रोटी बना लेते हैं। तो दोस्तों, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और जो हमारा डो है वो भी बिल्कुल रेस्ट होके बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इसको चलिए अब हम बेल लेते हैं और इसके पराठे बनाते हैं। तो ये डो को मैंने जो है वो डिवाइड कर दिया है 5 बॉल्स में और इसको अब मैं रोल कर लेता हूँ। आपने इसको बहुत पतला भी रोल नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। अगर आप बहुत पतला बेल देते हो तो जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, सूख के ड्राई हो जाएगा बहुत जल्दी और सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो आपको बाद में काठी रोल खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो हार्ड च्यूई रहेगा, तो बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए इसी तरह मैं सारे पराठों को गोल गोल फैला लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमने अब बेल दिए हैं अपने पराठे और अब इनको हम सेक लेते हैं। तो पराठे सेकने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक तवा और इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगा। और गर्म जब ये अच्छे से हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें अपने पराठे डाल देने सेकने के लिए। तो देखिए, पराठे सेकते हुए आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका तवा अच्छे से गर्म हो और आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं पराठों को, नहीं तो आपके जो पराठे हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और आपका काठी रोल खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे ही आपको यहाँ पे बबल्स दिखें इसको पलट लें और दूसरी तरफ से भी जब ऐसे ही थोड़ा सा पक जाए उसके बाद आप इसको पराठे को निकाल लीजिए। ये दूसरी साइड से भी ऐसे पक गया और उस साइड से भी पक गया है, तो हमारा पराठा हो गया डन और इसको अब हम निकाल लेंगे।
तो दोस्तों पराठे मैंने सारे के सारे सेक लिए हैं और हमारा मिक्सर भी रेडी है, पराठे भी रेडी है। तो चलिए इनको असेंबल कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने ये एक पराठा लिया है और ये मिक्सचर में ले रहा हूँ। इसको इस तरह से हम लोग पराठे के ऊपर लगा लेंगे। और मिक्सचर को पराठे में लगाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लूँगा और हल्का सा चाट मसाला ऊपर से। और अगर आपको तीखा पसंद है तो हमारी जो ये चिली विनेगर वाली चिली है ये भी आप डाल सकते हैं इसमें। और अब इसको हम लोगों ने फोल्ड कर देना है। अब जो इसका रोल रहेगा, जो फोल्ड रहेगा, ये बिल्कुल टाइट रखना है आपने। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो ये बाद में खुल जाएगा। तो ये हमारा रोल जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको हम एक बार अब तवे में सेक लेंगे। तो चलिए इसी तरह मैं बाकी के सारे रोटियों को रोल कर लेता हूँ। तो दोस्तों रोल्स हमारे सभी बन गए हैं और एक और छोटा सा काम अभी हमें करना है। हमें एक ही आटे का घोल बनाना है, यानी कि आटे में थोड़ा सा हमको पानी डाल के ऐसा एक बैटर बनाना है और इससे हमको जो ये ओपनिंग है रोल की, इसको चिपका देना है। तो इसमें हल्का सा हम ये बैटर लगाएंगे इस तरह से और फिर इसको चिपका देंगे। इससे क्या होगा, जब आप इसको दोबारा से सेकोगे तो ये खुलेंगे नहीं। तो ये हमारे रोल्स सभी हो गए हैं अच्छे से सील और अब इनको हम तवे में सेक लेते हैं घी के साथ। तो तवे को मैंने पूरा गर्म कर लिया अच्छे से और इसके बाद हम इनको अच्छे से सेक लेंगे। तो जिस पार्ट में आपने आटा लगा के इसको चिपकाया था उस पार्ट से पहले आप सेक लीजिए। तो देखिए हमारा जो रोल है उसको मैंने घुमा घुमा के अच्छे से चारों तरफ से सेक लिया है और अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे जो काठी रोल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। सेक के सारे काठी रोल मैंने सेक लिए हैं और आप इनको अब टमाटो केचप के साथ में या पुदीना की चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। वैसे इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको पुदीना की चटनी के साथ रहेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फटाफट से टमाटो केचप के साथ भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मज़ेदार काठी रोल की रेसिपी। और दोस्तों अब समय है आज की हमारी कुकिंग टिप का। तो दोस्तों आज की जो हमारी टिप है वो है शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातों की तरह एक छोटी सी टिप। दोस्तों आप कभी मार्केट से कोई फ्रूट लेके आते हो और घर में आपको आके पता चलता है कि ये फ्रूट्स तो कच्चे हैं। तो ऐसे में हम लोग बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है अब इनका क्या करें, क्योंकि जब तक ये पकेंगे तब तक सड़ जाएंगे। तो उससे पहले हम इनको खा भी नहीं सकते क्योंकि पके नहीं है अच्छे से, तो टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों उनको पकाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप उनको बनाना यानी कि केलों के साथ रख लीजिए 1-2 दिन तक और 1-2 दिन में आपके जो फ्रूट्स हैं वो पक जाएंगे। और एवोकाडो जैसे फ्रूट्स को आप न्यूज़पेपर के अंदर रैप करके किसी वार्म जगह में रख लोगे तो वो भी 1-2 दिन के अंदर पक जाते हैं, नहीं तो 3-4 दिन के अंदर आराम से एवोकाडोस भी पक जाते हैं। और ऐसे ही अगर आपको खुद केलों को ही पकाना पड़ जाए तो उनको भी आप ऐसे ही न्यूज़पेपर के अंदर रख लीजिए, 1-2 दिन में वो भी पक जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी कुकिंग टिप। होप कि आपके कभी ना कभी काम आएगी। तो दोस्तों आपको ये काठी रोल की रेसिपी कैसी लगी, अपने फीडबैक और सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई फेवरेट रेसिपी बनाकर दिखाऊं तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा वो रेसिपी को भी। तो दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज देखते रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज रेसिपी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।